हेलो बच्चों, आज हम एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रायल बैलेंस। और आपकी 11th क्लास का अगर मैं कहूँ तो जो सबसे इजी टॉपिक है वो ट्रायल बैलेंस है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 और 6 मार्क्स का, या तो 4 मार्क्स का या फिर 6 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। बहुत इजी भी है बनाने के लिए, तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके कम से कम 4 to 6 मार्क्स हैं जो बिल्कुल सही सिक्योर आप कर सकते हो। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को किस तरह से बनाते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है, तो ये सब करने से पहले ये देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस है क्या। तो ट्रायल बैलेंस अगर मैं कहूँ, ट्रायल बैलेंस is a summary of accounts, लेजर अकाउंट्स। तो जो हमारे लेजर अकाउंट्स हैं उनकी समरी को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और ट्रायल बैलेंस बनाने का एडवांटेज ये है कि अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, अगर दोनों साइड हमारी बराबर आती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो लेजर अकाउंट्स हैं उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है। तो मैथमेटिकल एक्यूरेसी को जज करने का भी एक सबसे अच्छा जो तरीका है वो ट्रायल बैलेंस है। अगर दोनों साइड हमारी टैली नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमने लेजर अकाउंट में कोई ना कोई मिस्टेक की है। लेकिन ऐसा भी है कि कई बार क्या होता है कि दोनों साइड भी मैच नहीं होती, ऐसा भी होता है। तो उस आपने देखा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने वो वाले चैप्टर में, अगर दोनों साइड टैली नहीं होती या एक साइड अंडरकास्ट ओवरकास्ट है, हो सकता है परचेज बुक के थ्रू ऐसा हो गया और सेल्स बुक के थ्रू, तो हम उसको भी रेक्टिफाई करते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया जाता है ताकि मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सके अपने अकाउंट्स की। तो हम इसी के थ्रू अपने मैथमेटिकल एरर्स को भी जान सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये है। बाकी और भी एडवांटेजेस हैं कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो हमारे ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही बनाए जा सकते हैं। जब तक ये नहीं बनेगा हमारे फाइनल अकाउंट्स भी प्रिपेयर नहीं होंगे। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तो मैं एक क्वेश्चन के साथ इसको स्टार्ट करूँगी। तो देखो, एक यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन लिया है मैंने, और ये है मेरे पास क्वेश्चन इसको ऐड करते हैं। ये देखिए, आप सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो क्या दिया है क्वेश्चन। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ श्यामा एंटरप्राइजेस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पर श्यामा एंटरप्राइज के लिए ये बहुत सारे उनके बैलेंस दिए हुए हैं, जितने भी नीचे दिए हैं ये सारे लेजर अकाउंट के बैलेंसेस हैं। अब मुझे इससे ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना है। एक तो सबसे पहले मैं बच्चों बता दूं कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाएंगे, और आप सबसे पहली बात कि क्वेश्चन को नोट करो और इसके बाद अपने रजिस्टर में इसको नोट ज़रूर करना। पहले वीडियो को शुरुआत से लेके एंड तक देखना, उसके बाद इस क्वेश्चन को नोट करना, और जैसे जैसे मैंने इसको किया है उसी तरह से आप भी रजिस्टर में करना, जिससे ये वाला टॉपिक एकदम पक्का हो जाए। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा भी आपको तभी होगा जब आप खुद से भी मेहनत करोगे। तो चलो इससे सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको प्रिपेयर करना है ट्रायल बैलेंस। हमें बना क्वेश्चन की मीनिंग को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया तो आपने आधे काम कर लिए। ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है, और जिसके लिए आपको ये बैलेंस दिए हुए हैं, और कब के लिए बनाना है, एज ऑन 31 मार्च 2020 के लिए बनाना है। और ये सारे हमारे पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं जिससे मुझे ये अकाउंट को बनाना है। ठीक है, अपने ट्रायल बैलेंस को बनाना है। तो चलो इसके लिए क्या करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें इसकी क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मेट देखिए कैसे बनाते हैं।
सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर, इसके बाद पर्टिकुलर्स, और सबसे पीछे आप रजिस्टर का जो है उस पर एक स्केल से लाइन डालना, और ये हो जाएगा एक कॉलम, और दूसरी कॉलम बिल्कुल इतनी ही इसके साथ में, और ये हो जाएगी मेरी डेबिट कॉलम। तो सबसे पहले मैं इस पर लिखूँगी कि मैं बनाने क्या जा रही हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको बनाना है ट्रायल बैलेंस एज ऑन, वो भी लिखा है एज ऑन 31 मार्च 2020। इसके बाद आप सबसे पहले यहाँ लिखोगे सीरियल नंबर, इसके बाद नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, इसके बाद डेबिट, और इसके बाद क्रेडिट। तो यहाँ पर अब जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन दिया है मैं क्वेश्चन को देखूंगी और इसके बाद इसे बनाऊंगी। तो देखो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो मुझे ओपनिंग स्टॉक दिया है 21,000 का। तो मैं सबसे पहले सीरियल नंबर 1 लिखती हूँ। सीरियल नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक 21,000, ओपनिंग स्टॉक 21,000। इसके बाद मुझे दिए परचेजेज 1,01,200। मैंने सेकंड नंबर पे लिया परचेजेज, और आप जानते होंगे सभी बच्चों ने पढ़ा है कि परचेजेज का जो अकाउंट है वो हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। तो मैं इसको डेबिट कर दिया 1,01,200। इसके बाद है हमारी सेल्स, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है। थर्ड, सेल्स, और जो सेल्स का अमाउंट हमें दिया है वो है 1,61,000, 1,61,000। इसके बाद नेक्स्ट परचेज रिटर्न, सेल्स के बाद दिया है परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न हमें दिया है 1,200 का। बच्चों परचेजेस होती हैं हमेशा डेबिट होती हैं, और परचेज रिटर्न उसका जस्ट अपोजिट, तो यानी परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न क्रेडिट, और ये आ गया 1,200। इसके बाद सेल्स रिटर्न 3,000, सेल्स रिटर्न। सेल्स बच्चों हमारी क्या होती है? क्रेडिट। जैसे अभी बताया सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, और सेल्स रिटर्न उसका जस्ट अपोजिट, तो यानी सेल्स रिटर्न क्या हो गया? डेबिट। तो डेबिट 3,000। इसके बाद देखो सेल्स रिटर्न के बाद कमीशन पेड, हम कमीशन देंगे, हमने कमीशन पे किया तो एक्सपेंस, और एक्सपेंस और लॉसेस क्या होता है? डेबिट। तो यानी कमीशन पेड 6,000 हो गया डेबिट, 6,000 डेबिट, और ये हो गया कमीशन पेड। अब नेक्स्ट आइटम लिखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है? कमीशन पेड के बाद डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया है 4,000 का। डिस्काउंट देंगे तो हमें एक्सपेंस है, हमारा लॉस है, तो लॉस और एक्सपेंस को करते हैं डेबिट। तो 4,000 हमारा डेबिट, और ये क्या था? डिस्काउंट अलाउड। इसके बाद नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरीज। सैलरी हमने पे की है, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। यानी सैलरी 20,000 होगी हमारी डेबिट।
20,000 डेबिट और ये है मेरी सैलरी। इसके बाद सैलरीज़ के बाद रेंट। रेंट हमारे पास है 15,000। रेंट हमने पे किया, हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस होता है डेबिट, यानी 15,000 क्या है हमारा रेंट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रेंट के बाद है एडवर्टीज़मेंट, और एडवर्टीज़मेंट है मेरे पास 3,000। एडवर्टीज़मेंट हमारा एक्सपेंस होता है 3,000 डेबिट, एक्सपेंस होते हैं डेबिट। एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है हमारा प्लांट, और प्लांट हमारी एसेट। प्लांट हमारी एसेट, और एसेट को क्या करते हैं एसेट को डेबिट, यानी प्लांट 44,000 डेबिट, ये हमारी एसेट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है डेटर्स, और डेटर्स हमारी एसेट है। एसेट डेबिट करते हैं, यानी डेटर्स हमारे डेबिट हो गए। डेटर्स को डेबिट किया तो यहाँ मैंने लिखा 36,000 डेबिट में, और ये है मेरे डेटर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। डेटर्स के जस्ट बाद देखते हैं बिल्स रिसीवेबल। और बिल्स रिसीवेबल क्या है? बिल्स रिसीवेबल भी एसेट है, और एसेट हमारी डेबिट होगी। बिल्स रिसीवेबल इसका ज़रा देखते हैं कितने, 9,000। बिल्स रिसीवेबल 9,000 डेबिट में, क्योंकि हमारी एसेट है बिल्स रिसीवेबल। इसके बाद देखो आगे क्या देखते हैं हम। इसके बाद यह क्रेडिटर्स। डेटर्स हमारे डेबिट से बना, डेटर्स को हम करेंगे डेबिट। डेटर्स हमारी एसेट। क्रेडिटर्स वो हैं जिनको हम पे करेंगे। डेटर्स क्या है हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट, यानी क्रेडिटर्स क्रेडिट 24,000। तो ये आगे मेरे क्रेडिटर्स, और क्रेडिट में 24,000। अभी इस फॉर्मेट को थोड़ा और आगे बना लेते हैं, क्योंकि ये भी आगे और चलेगा। इसको आगे और कर लेती हूँ। अच्छा, क्रेडिटर्स के बाद देखिए, ये तो हुआ मेरे क्रेडिटर्स। अब इसके बाद है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है? हमारी लाइबिलिटी। बिल्स पेबल लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी है मेरी 10,000, और लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो 10,000 हमारा बिल्स पेबल ये हो गया 15th। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो क्या दिया है। बिल्स पेबल के बाद है हमारा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या है हमारा? एसेट। कैश इन हैंड क्या है? एसेट। और एसेट कितनी है देखो हमारी 10,000। कैश इन हैंड हमारा 10,000, यानी डेबिट, और ये हो गया मेरा कैश इन हैंड। अच्छा, अब देखिए ज़रा, कैश इन हैंड हो गया। अब इसके बाद है कैपिटल, और कैपिटल हमारी लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में शो करते हैं, तो वो आएगी हमारी क्रेडिट। कैपिटल हो गई क्रेडिट। कैपिटल 1,20,000, क्रेडिट में 1,20,000, और ये हो गई मेरी कैपिटल। अब कैपिटल के बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आगे क्या दिया है। कैपिटल के बाद है फर्नीचर 28,000। फर्नीचर हमारी एसेट, और एसेट होती है डेबिट, तो डेबिट में 28,000, ये हमारे पास फर्नीचर। अच्छा बच्चों, यहाँ तक क्वेश्चन किया, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को भी डाउट होगा। हमें क्या करना है, नेम ऑफ अकाउंट देखना है, फिर हमें देखना है कि वो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है। एसेट है तो डेबिट,
ठीक है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, कैपिटल है तो क्रेडिट, हमारे एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट, रेवेन्यू और हमारी इनकम है तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। आपको पता ही होगा, ये हमने सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर में किए थे टाइप ऑफ अकाउंट्स के टाइम, फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था। अच्छा, इसके बाद देखो फर्नीचर के बाद हमारे पास दिया है ड्राइंग्स, और ड्राइंग क्या है? एक्सपेंडिचर। ड्राइंग क्या है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस को हम करेंगे डेबिट। ड्राइंग डेबिट में 12,000 और ड्राइंग है डेबिट, डेबिट में मैंने इसको लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है? ड्राइंग के बाद दिए वेजेस 14,000। वेजेस हम पे करते हैं, हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। 14,000 और ये हो गए मेरे वेजेस। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर पे क्या दिया हुआ है, और इसमें लास्ट दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट वो अमाउंट है जो हमने अपने बैंक से निकाला है, ठीक है, बैंक से ओवर विड्रॉन किया है, और ये अमाउंट मुझे एक सर्टेन टाइम के बाद वापस करना पड़ेगा। तब तक के लिए ये क्या है? मेरी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो 8,000 हो गया मेरा क्रेडिट। क्रेडिट में मैंने 8,000 लिखा और ये लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चों, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे मेरा ये टोटल, मैंने यहाँ पे जितने क्वेश्चन में जितने भी पर्टिकुलर्स इसमें लिखे हुए थे, मैंने सारे के सारे वो सारे पर्टिकुलर्स की एंट्री इसमें कर ली है, ठीक है। आप भी क्या करोगे कि सबसे पहले जितने पर्टिकुलर्स दिए हों उन सभी के सभी पर्टिकुलर्स की एंट्री 1 बाय 1 इसमें करते रहोगे, और 1 बाय 1 एंट्री करने के बाद आप बिल्कुल लास्ट तक आ जाओगे, तब इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड जो दी है आप उसका टोटल करोगे। सबका पूरा टोटल करने के बाद उसे लिखोगे। अगर हमारा टोटल एकदम बराबर आता है तो इसका मतलब क्या है कि हमने एकदम सही क्वेश्चन किया है, और अगर हमारा बराबर नहीं आता तो इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं गलती की है। तो अब देखो, मैं अगर अपने दोनों साइड का टोटल करती हूँ तो मेरे दोनों साइड का टोटल, सबसे पहले मैंने क्या किया? क्रेडिट कर लिया। क्रेडिट वाले में अमाउंट थोड़े कम दिए हुए हैं, तो इधर का जो टोटल है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इस साइड का टोटल है 3,24,200, और वही इस साइड का भी आ रहा है हमारा। तो आप सब क्या करोगे? दोनों साइड का टोटल करोगे। देखो, अगर मेरे दोनों साइड का टोटल डेबिट क्रेडिट बराबर आ गया तो यानी मैंने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है, इसमें कोई गलती मैंने नहीं की है। तो इसको ऐसे डबल लाइन से लास्ट में हम बंद कर देंगे। तो ये मेरा हो गया यहाँ पर क्वेश्चन 1 ख़त्म। तो बच्चों, ये मुझे ऐसा लगता है इस वाले क्वेश्चन के थ्रू मैंने एक ही क्वेश्चन इस वाली वीडियो में आपको कराया है, और एक इस क्वेश्चन के थ्रू आपकी सारी क्वेरीज ख़त्म हुई होंगी। इसके बाद एक और मैं अभी वीडियो इस पे डाल रही हूँ, आप उसको भी बहुत ध्यान से देखो। उसके अंदर मैंने किस टाइप का क्वेश्चन और पूछा जा सकता है एक और क्वेश्चन डाल दिया है। तो आप लेकिन इसको तभी कर पाओगे, और इसको करने का तभी फ़ायदा है जब आप इस वीडियो को देखोगे और अपने नोटबुक में सेम क्वेश्चन को देख के पेंसिल से या पेन से उसको करोगे अपने हाथ से। जब तक आप उसे लिखोगे नहीं, जब तक वीडियो चाहे 10 बार देखना आपको समझ में नहीं आएगी। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप भी साथ बैठिए और इस वीडियो को साथ में देखिए। नेक्स्ट वीडियो में डाल रही हूँ, उसको भी देखिए, ठीक है। ओके बच्चों।